हाँ, तो पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्टली एक्सपेंड करने जाओगे, 3 by 3 की मैट्रिक्स है हमारे पास। इसको अगर आप डायरेक्टली एक्सपेंड करना चाहोगे तो आपके पास आप रो 1, रो 2, रो 3 किसी से भी कर सकते हैं, सेम ही कैलकुलेशन लगेगी। ठीक है, डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे तो -b² एज इट इज। लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो आप देख पा रहे हो कि आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस माइनस +4a² आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब आप -2a भी रखोगे तो आपको इसको इससे करना पड़ेगा, इसको इससे करना पड़ेगा, देन आपका सॉल्व होगा। तो इसमें जो है आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपको आइडेंटिटीज़ भी बहुत सारी यूज़ करनी पड़ेंगी और उसको फिर इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये इसके इक्वल दिखाना है। तो आपको इसके इक्वल दिखाना, तो इस फॉर्म में आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही हेक्टिक काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं। तो हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, हम कहीं ज़ीरो बना सकते हैं क्या, रो ऑपरेशन 3 लगा के? हाँ, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो, अगर मैं R2 को R3 को ऑपरेट करूं, R3 उल्टा, R2 को ऑपरेट करते हैं, R2 को ऑपरेट करते हैं R2 माइनस a टाइम्स R3। तो R3 को मैं a से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और देन 2ab माइनस कर रही हूँ। ठीक है ना, R2 में से इसको माइनस कर रही हूँ, तो क्या बनेगा हमारा नया वाला। और ये थर्ड टाइप का रो ऑपरेशन है, तो इससे हमारा डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R2 ऑपरेट करनी है, R3 एज इट इज हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 2ab माइनस 2ab 0, 1 माइनस a² प्लस b², यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस +2a²। ठीक है, एंड 2a² माइनस a² इज a², तो यहाँ बन गया 1 प्लस a² प्लस b²। क्लियर है, इसको जब हम माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस a माइनस माइनस +a³ प्लस ab²। ठीक है, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस ए हो जाएगा। इस पूरे में से मैं a कॉमन निकाल पाऊंगी, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस a² प्लस b²। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो सेकंड रो है इसमें से मैं 1 प्लस a² प्लस b² कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया। जब मैं किसी रो से कॉमन ले रही हूँ तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, उस पूरी रो को डिवाइड कर रही हूँ 1 प्लस a² प्लस b² से। तो अब 1/k से मैं एक रो को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारे डिटर्मिनेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट भी 1/k हो जाएगा। अब 1/k ना हो, वो एज इट इज़ ही रहे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, k से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये हमने k रख लिया। ठीक है, इंटू ये हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा -b², 2ab माइनस 2b 0, 1a 2b माइनस 2a 1 माइनस a² माइनस b²। अच्छा, क्या कहीं और भी आप ज़ीरो बना सकते हो? हाँ, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हम R3 को ऑपरेट कर लेते हैं। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 प्लस उल्टा करना पड़ेगा, R1 को ऑपरेट करते हैं, R1 को ऑपरेट करेंगे हम R1 प्लस b टाइम्स R3। ठीक है, देखो यहाँ पर b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -2ab, और इसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
देख पा रहे हैं आप इसको? तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर। हमें रो 1 को ही ऑपरेट करना है, तो इसमें ही चेंजेस होगा। देखो, इसको मैंने b से मल्टीप्लाई किया होगा, ये 2b स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट है। यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको भी b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, और इसको हम ऐड करेंगे इसमें, तो यहाँ देखो b और माइनस 2b, तो क्या दे देगा, माइनस b। ठीक है, और यहाँ से हम माइनस b कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 0 1 a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से रो 1 से हम ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बाहर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 0 माइनस बी 0 1 ए 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सिंपल हुआ। अब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हम रो 1 से कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम रो 1 से इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 इंटू दिस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, सो माइनस माइनस इज प्लस 2a स्क्वायर। क्लियर है। माइनस 0 टाइम्स कुछ भी आएगा ये 0 ही बन जाएगा, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत तो है नहीं। प्लस b टाइम्स, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस की जगह आएगा माइनस, क्योंकि साइन तो यहाँ पर हमारी कौन सी पोजीशन है, 1 3 पोजीशन है, तो 1 प्लस 3 इज इवन, तो साइन प्लस आएगा, लेकिन जो हमारा b है, जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, माइनस b, तो यहाँ आएगा माइनस b। तो माइनस b टाइम्स दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, 0 माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस 2b। करेक्ट है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो कैलकुलेशन आसान हो गई है। यहाँ पर 1 इंटू दिस, इसको सॉल्व करने से ही हमारा काम चल गया। क्या आएगा यहाँ पर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 0 हो गया पूरा। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर। सो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने क्या ओपन किया था, ये वाली चीज़ ओपन की थी। ठीक है, और इसके साथ ये हमारा पहले से ही मल्टीप्लाई करके चलता आ रहा है, तो जब हम ये इसकी पावर 2 है और यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पावर 3 आ जाएगी, जो कि इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, और ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे ये वाला है, इसमें हमें रो ऑपरेशन ही लगाएंगे। कॉलम ऑपरेशन लगाने से बेसिकली ये इजी हो रहा था। देखो, अगर हम इसमें C3 ऑपरेट करें कि C3 माइनस 9 टाइम्स C2, तो क्या आएगा, ये बन जाएगा हमारे पास। C3 को ऑपरेट करना है तो बाकी हमारा एज इट इज आएगा 7 8 9, 65 माइनस 9 टाइम्स 7, तो 63, तो यहाँ आ गया 2। यहाँ पर आ गया हमारे पास 75 माइनस 9 टाइम्स 8 72, तो यहाँ आ गया 3। 86 माइनस 9 टाइम्स 9, यहाँ आ गया 81, तो ये क्या हो गया 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, 2 आइडेंटिकल रोज आ गई। तो यूजिंग प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा।
ठीक है। अगर आप ऐसा प्रॉपर्टी यूज़ करके या ऑपरेशन यूज़ करके इसको रिड्यूस नहीं करते तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू ऑपरेट करते तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता इतने बड़े बड़े। ठीक है, अभी आसानी से हमारे पास जीरो आ गया। सो प्रॉपर्टीज आर वेरी हैंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि एक कॉलम को हम क्या लिख रहे हैं, सम ऑफ टू एलिमेंट्स लिख रहे हैं। तो अब हम इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, राइट। तो ये ट्राई करते हैं अब हम। हाँ, तो इसमें देखो अलग अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे अब इसमें से फर्स्ट रो से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, सेकंड रो से हम y कॉमन निकाल सकते हैं, थर्ड रो से हम z कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1 का डिटर्मिनेंट, प्लस यहाँ से मैंने फर्स्ट रो से x, सेकंड रो से y और थर्ड रो से z कॉमन निकाल लिया। तो हमारे पास अंदर बच गया 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 वाई स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो ये रो और ये रो से, ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, ये कॉलम और ये कॉलम सेम है। तो क्या मैं इसको इसको ऐसा बना सकती हूँ, हाँ बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ, इंटरचेंज ऑफ कॉलम्स। और जब हम इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा कि वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, याद है आपको। तो अभी करते हैं इंटरचेंज। क्या इंटरचेंज करूँ, इसमें मैं ऑपरेट करती हूँ C1 को इंटरचेंज करती हूँ C3 के साथ। ठीक है, तो माइनस साइन बाहर लगेगा हमारा और ये हो जाएगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्लियर है, अभी भी ये हमारा इस जैसा नहीं बना है। तो अब इसमें क्या ऑपरेशन लगा सकती हूँ, अगले वाले में मैं लगा सकती हूँ C2 इंटरचेंज विद C3। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक और आ जाएगा, सो माइनस इंटू माइनस। तो ये हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस डिटर्मिनेंट को कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास बच गया -1 इंटू -1 इज 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 1 1 1 तो है ही। हमें क्या करना है, अभी हमें ज़ीरो बनाना है। हम यहाँ पर और यहाँ पर ज़ीरो बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे। कौन सा ऑपरेशन लगा लेते हैं, रो ऑपरेशन लगा लेते हैं। ठीक है, थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। देखो तो कैसे लगाएंगे, हमने R2 को ऑपरेट किया कि आप R2 में से R1 माइनस कर दीजिए, और R3 को भी ऑपरेट किया कि आप R3 में से भी R1 माइनस कर दीजिए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर। R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया हमने, 1 -1 0 y माइनस एक्स बन गया। ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी और a प्लस बी।
क्लियर है। यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0, यहाँ आ जाएगा z माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं z माइनस एक्स और z प्लस एक्स। क्लियर है। ये डिटर्मिनेंट और ये हमारा साथ में चल रहा है 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट में से देखो, रो 2 में से हम y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं और रो 3 में से हम z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिया हमने तो क्या बन गया हमारे पास 1 प्लस एक्स वाई जेड। डिटर्मिनेंट के अंदर बचेगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर 0 1 वाई प्लस एक्स 0 1 जेड प्लस एक्स। कॉमन क्या लिया है हमने, y माइनस एक्स कॉमन लिया है और z माइनस एक्स कॉमन लिया है। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, अंदर वाले को बाय कॉलम 1 एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास मैक्सिमम 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, मैं सिर्फ एक्सपेंड करने वाला लिख रही हूँ कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो 1 इंटू दिस यानी z प्लस एक्स माइनस दिस इंटू दिस y प्लस एक्स। तो ये क्या बन गया z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। सो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया z माइनस वाई इंटू 1 तो z माइनस वाई। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइनली क्या आ गया 1 प्लस एक्स वाई जेड देन y माइनस एक्स इंटू z माइनस एक्स इंटू z माइनस वाई। क्लियर है। अच्छा, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें क्वेश्चन में बोला था कि गिवन है कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है एंड एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। ठीक है, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट का क्या मतलब है कि एक्स वाई के इक्वल नहीं है, एक्स जेड के इक्वल भी नहीं है, वाई और जेड आपस में भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो क्या एक्स माइनस वाई 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स माइनस वाई जो है वो नॉन ज़ीरो एंटिटी है। ऐसे ही एक्स माइनस जेड भी हमारी नॉन ज़ीरो एंटिटी है और हमारी वाई माइनस जेड भी एक नॉन ज़ीरो एंटिटी है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसका माइनस साइन भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी नॉन ज़ीरो एंटिटी ही रहेगी। अच्छा, अब हमें क्या बोला था कि डिटर्मिनेंट 0 और हमारा डिटर्मिनेंट आया क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट आया है ये। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 0 है, ये गिवन है कि ये 0 है। तो आप बताइए कि अगर 4 रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उनमें से एक 0 है। तो क्या y माइनस एक्स 0 हो सकता है? क्योंकि अगर y माइनस एक्स 0 हो गया तो y इज इक्वल्स टू एक्स हो गया, जो कि इन्होंने बोला कि x और y तो डिस्टिंक्ट है। तो y माइनस एक्स 0 नहीं हो सकता, z माइनस एक्स 0 नहीं हो सकता क्योंकि x और z भी डिस्टिंक्ट है, z माइनस वाई 0 नहीं हो सकता क्योंकि y और z डिस्टिंक्ट है। तो कौन सी एंटिटी 0 है? हमारी ये वाली एंटिटी जो है वो क्या है 0 होनी चाहिए, यानी कि 1 प्लस एक्स वाई जेड शुड बी इक्वल्स टू 0। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, हमें यही शो करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें ये निकालना है। तो इसमें सेम तरीका जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था, अगर हम वो काम नहीं करेगा क्योंकि सम जो है वो डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे सबका, है ना। तो हमें यहाँ पर 0 बनानी पड़ेंगी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करके कुछ। हाँ, तो इसको अभी देखते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो एक चीज़ हमने क्या नोटिस की कि यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, इसमें a नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, इसमें b नहीं है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, सेम पैटर्न जो हमारा c के लिए भी है वो फॉलो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम में हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस कॉलम में हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस कॉलम में हम c से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉलम वाइज किया हमने ये। ठीक है, क्योंकि हम कॉलम को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट भी a से मल्टीप्लाई होगा।
लेकिन हमारी वैल्यू यही रहे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ए से, फिर 1/b और 1/c भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई किया तो 8bc ये बन गया, इसको किया तो ab बन गया, यहाँ बन गया ca, यहाँ बन गया हमारा ab, यहाँ बन गया हमारा ca, यहाँ बन गया हमारे पास bc प्लस a, यहाँ बन गया हमारे पास bc, यहाँ बन गया हमारे पास bc, यहाँ बन गया हमारे पास c टाइम्स a प्लस b। अब हम क्या करेंगे, हम रो वाइज कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, यहाँ से b कॉमन ले लेंगे और यहाँ से c कॉमन ले लेंगे। तो जो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए बी सी बाय ए बी सी, करेक्ट है। तो यहाँ बनेगा हमारे पास, यहाँ से हमने a कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा हमारे पास b प्लस सी बी सी, यहाँ से हमने b कॉमन लिया तो यहाँ a c प्लस a, और यहाँ से हमने लिया b कॉमन तो c, यहाँ से हमने कॉमन लिया है c को तो यहाँ बनेगा a, यहाँ बनेगा हमारे पास b और यहाँ बनेगा a प्लस b। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है, तो जो पैटर्न हमारा ऐसे बन रहा था ए ए, वो हमारा यहाँ आ गया ए ए। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा एक तरीका और बताएंगे हम, यहीं से पहले इसको आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 बना लेते हैं, ये कट के 1 हो गया हमारे पास। हम रो ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर, अब R2 को ऑपरेट करते हैं, R2 को ऑपरेट करेंगे R2 माइनस R3, और R1 को ऑपरेट करेंगे R1 माइनस R3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो को ऑपरेट करेंगे तो b प्लस सी माइनस ए, सो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए, यहाँ आ जाएगा b माइनस बी 0 और c माइनस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर R2 को ऑपरेट करेंगे तो a माइनस ए 0, c प्लस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, यहाँ आ गया a b a प्लस b। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, c प्लस ए, b प्लस सी माइनस ए, तो यहाँ से हमारे पास b प्लस सी माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अंदर क्या बच गया 1 0 1, बाहर आ गया b प्लस सी माइनस ए, यहाँ आ गया 0। अच्छा ये बना c प्लस ए माइनस बी, यहाँ है c माइनस ए माइनस बी। ओके, तो इसको एज इट इज रखते हैं, ए बी ए प्लस बी। ठीक है, अब एक्सपेंड कर लेते हैं इसके अराउंड, तो हमारे पास क्या आएगा, हाँ इसको हम एज इट इज रखेंगे, इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो ये 1 आएगा इंटू सी प्लस ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी के साथ, और माइनस बी इंटू सी माइनस ए माइनस बी। आपको जो ऑपरेशन उस समय समझ आए और जो आपकी कैलकुलेशन को इजी करे, आप वो ऑपरेशन लगा सकते हो। एक ही तरीका नहीं है इसे सॉल्व करने का, आप बहुत सारे तरीकों से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्लस हो जाएगा 1 इंटू दिस इज 0 माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ए प्लस सी बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है, माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब ये वाला कैंसिल हो गया हमारे पास, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ए बी सी बी सी ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा ए बी ए बी ए बी, ए बी माइनस बी ये कैंसिल हो गया,
यहाँ से आया हमारे पास ए बी सो 2ab, ठीक है, 2ab, और यहाँ से आया b प्लस सी माइनस ए इंटू 2ab, ठीक है। तो एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, जो हम यहाँ पर माइनस करेंगे c माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ माइनस बी आएगा, राइट। तो यहाँ से हम कॉमन नहीं निकाल पाएंगे इसको, इसको हमें एज इट इज रखना पड़ेगा। क्या आएगा यहाँ पर, b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ आ जाएगा c माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ओके। अब क्या कुछ ऑपरेशन लगा सकते हैं हम लोग? ये दोनों एंट्रीज सेम है, बट अगर हम इनको माइनस करने जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो ज़ीरो है ये ज़ीरो नहीं रहेगा, एक ज़ीरो हमारा यहाँ से डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। अच्छा, अगर हम ऐसा करें कि ये दो कॉलम्स का सम करके और यहाँ से माइनस कर दें तो क्या कर सकते हैं, देखो ये ऑपरेशन लगा के देखते हैं। कि हम C3 ऑपरेट करेंगे, C3 माइनस C1 प्लस C2, ठीक है, करके देखते हैं। तो C3 में से हम, ये एज इट इज रहेगा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये C प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर आ गया हमारे पास ए, ये बी, ठीक है। तो इन दोनों का सम तो ये b प्लस सी माइनस ए ही हो जाएगा, और इसमें से ये माइनस करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए, करेक्ट है। यहाँ आ जाएगा c माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, करेक्ट है। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से a और a हमारा कैंसिल हो गया, c कैंसिल हो गया, और इसमें हमारा b कैंसिल हो गया, c कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, b प्लस सी माइनस ए ज़ीरो, यहाँ बचा माइनस 2b, यहाँ ज़ीरो, यहाँ पर आया c प्लस ए माइनस बी, यहाँ बचा हमारे पास माइनस 2a, यहाँ आया a b ज़ीरो, ठीक है। इसके थ्रू आप एक्सपेंड करना चाहेंगे, बताइए। हम कर लेते हैं रो 3 के थ्रू, ठीक है। तो पहले हम इनके साइन डिसाइड कर लेते हैं, क्या आएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो जब हम a लिखेंगे तो दिस इंटू दिस ज़ीरो हो जाएगा, माइनस दिस इंटू दिस, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2b इंटू सी प्लस ए माइनस बी, करेक्ट है। देन माइनस b इंटू this into this, so minus 2a into b plus c minus a into minus 0, so cancel, ठीक है। so this is the thing we are getting. Let's solve this. So a into 2bc plus 2ab minus 2b square माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। अब करते हैं 2abc प्लस 2a स्क्वायर बी माइनस 2ab स्क्वायर, यहाँ से आएगा हमारे पास 2ab स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 2abc माइनस 2a स्क्वायर बी, ठीक है। तो 2a स्क्वायर बी और माइनस 2a स्क्वायर बी, ये कट गया हमारा, यहाँ से आया 2ab स्क्वायर और माइनस 2ab स्क्वायर, ये भी कट गया, हमारे पास क्या बच गया, 4abc, ठीक है। तो हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास 3 जीरो बनाई हमने यूजिंग द प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑपरेशन लगा के, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया हमने थर्ड वाला।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो 6th क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है कि ए बी सी हमारे पास जो है पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड अनइक्वल, दोनों इक्वल नहीं है तीनों। शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें दिखाना है कि ये नेगेटिव आएगी। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। ए बी सी ए बी। तो अभी यहाँ से तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारा अगर हम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 का सम कर दें तो वो ए प्लस बी प्लस सी ही आ रहा है। ठीक है, तो हम ऑपरेशन लगाते हैं। C1 को ऑपरेट करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा फर्स्ट में। यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये एज इट इज़। यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अंदर बच जाएगा 1 1 1 सी ए बी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ ज़ीरो बना सकते हैं। ज़ीरो बनाने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 को ऑपरेट करेंगे R2 माइनस R1, R3 को ऑपरेट करेंगे R3 माइनस R1। ठीक है, तो यह जगह ए प्लस बी प्लस सी, 1BC, ज़ीरो हो जाएगा, ये C माइनस बी, ये A माइनस सी, ये ज़ीरो हो जाएगा, A माइनस बी और B माइनस सी। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट को हम ओपन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी इंटू, हम कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंड वाया C1, तो 1 इंटू सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी। ठीक है, बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देन प्लस बी सी। राइट, यहाँ पर माइनस बाहर रहेगा, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज चल रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास बी सी 2BC माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस ए बी, और ये हो जाएगा माइनस बी सी। तो 2BC माइनस बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाहर है एज इट इज। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर 1/2 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2B स्क्वायर, ये हो जाएगा 2C स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2AC माइनस 2AB और माइनस 2BC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB लिख सकती हूँ, एक ये। फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC लिख सकती हूँ। फिर मैं लिख सकती हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC। तो देखो 2 बार ए स्क्वायर आ गया, 2 बार बी स्क्वायर आ गया, 2 बार सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, 2AB आ गया, 2AC आ गया और 2BC आ गया, सारी टर्म्स है ना। 2A स्क्वायर को बेसिकली मैंने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है, सही 2B स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, और 2C स्क्वायर को हमने सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर
ये बन गया हमारे पास a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया -1/2 a प्लस बी प्लस सी। अब हमें क्या बोला था कि ए बी सी सारे अनइक्वल हैं, यानी वो आपस में इक्वल है नहीं। तो क्या ये जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जीरो हो गया, इसका मतलब ए बी के इक्वल है, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। ये तो बोला इन्होंने कि ए बी के इक्वल है नहीं। ये भी नॉन जीरो होगा, ये भी नॉन जीरो होगा, और ये भी नॉन जीरो होगा। और क्योंकि हमने स्क्वायर लिया है तो ये पॉजिटिव होगी, ये टर्म भी पॉजिटिव होगी, ये टर्म भी पॉजिटिव होगी, तो इनका सम भी क्या हो गया? पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन जीरो होगा। अब ए बी सी जो इटसेल्फ है वो भी सारे क्या है? पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर इनका सम भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हमने जैसे ही -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी? लेस देन जीरो हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, और जीरो होने के चांसेस है नहीं। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि ए बी सी तीनों ही जीरो से बड़े हैं। ठीक है ना, जीरो वाली पॉसिबिलिटी नहीं है रहती इसमें। उसके बाद हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमें बताना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। ठीक है, तो क्या हम जीरो बना सकते हैं यहाँ पर? हाँ, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हम जीरो बना सकते हैं इन दोनों को माइनस करके। हम्म हम्म, ठीक है, ट्राई करते हैं। तो हो जाएगा 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 -1 -2, और यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। अगर मैं इसको ऐड करती तो ज़्यादा फायदे में रहती है ना, क्योंकि दो जगह ज़ीरो बन जाएगा। देखो, हम ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R3 को ऑपरेट कर रहे हैं, R3 प्लस R1। ठीक है, तो -1 प्लस 1 तो ज़ीरो, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा ज़ीरो, और 1 + 1 2। ठीक है, और अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं R3 से, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू दिस, यानी 1 माइनस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 + साइन स्क्वायर थीटा इज, क्या कोई वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू निकालनी है अब आपको कि ये किसके बीच में लाई करेगी। तो अब देखिए, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है? -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 0 से लेके हमारी 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 1 से लेके हमारी 1 + साइन स्क्वायर थीटा, 1 से लेके हमारी हो जाएगी 2 के बीच में। और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी 2 से लेके 4 के बीच में। तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा कि ये 2 से लेके 4 के बीच में हमारी वैल्यू अलाई करेगी, और 2 और 4 दोनों को ही अटेन करेगी, क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी। ठीक है ना। अच्छा, वेरी क्यों कर रही है? बिकॉज ऑफ थीटा। अगर आप थीटा 0 रखोगे तो अलग आएगी, π/4 रखोगे तो अलग आएगी, π/2 रखोगे तो अलग आएगी, पाई रखोगे तो अलग आएगी, 2π रखोगे तो अलग आएगी। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये हमारे बेस थे डिटर्मिनेंट पे और उसकी प्रॉपर्टी पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बेसिकली क्या बनता है? 3 साइड्स होती हैं उसकी। ठीक है, 1 2 3, 3 ही वर्टिसेस होती है, तो 3 पॉइंट्स से बनेगा। उन पॉइंट्स के हमने नाम दे दिए कि ये x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ऐसा। ठीक है, अब अगर ये लाइन, ये पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर गए, एक ही लाइन पे हैं ये, तो इन ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स जो एक लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते, एक पॉइंट तो इनके बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर ना होकर यहाँ है, तो वो क्या बना देंगे? हमारा ट्रायंगल बना देंगे। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा बोले कि चेक करो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, तो कोलिनियर का क्या मतलब है कि वो एक स्ट्रेट लाइन पर
लाई कर रहे हैं, तो वो कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, या जो ट्रायंगल बना रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन ही बन रही है, यानी उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अगर कोलिनियर चेक करने के लिए बोले या आपको दिए हों कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बनेगा विद दीज 3 कोलिनियर पॉइंट्स वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब एरिया निकालेंगे कैसे? ओके, एरिया जो होगा वो क्या होता है, जितना एरिया हमने कवर किया। तो क्या वो नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। एरिया हमेशा हम क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है ना, जैसे कि अगर एब्सोल्यूट फंक्शन, हमने मोड फंक्शन पढ़ा है ना, तो मोड लगाना है बेसिकली हमें जो डिटर्मिनेंट आएगा उस पर। ठीक है, करना कैसे है, अरेंज कैसे करना है। हमें जो पॉइंट्स दिए हैं x1 y1 ऐसे, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स, और फिर एक पूरे कॉलम में हम 1 1 1, और इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपको उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है और एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, और उसको 1/2 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास उस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा जो इन 3 पॉइंट्स से बना है। ये 3 पॉइंट्स उसकी वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो जैसे हमें बोला कि ये हमारा प्लेन है, तो एक तो हमारी 0 0 से, दूसरा हमारा है 1 1, और एक हमारा है 1 2 1 2 0 सॉरी। ठीक है, इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, आप किसी भी ऑर्डर में रख लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं रख रही हूँ 1 1 0, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं ना। ऑर्डर चेंज करने से, बेसिकली रो इंटरचेंज करने से क्या फ़र्क आता है, माइनस साइन ही मल्टीप्लाई होता है डिटर्मिनेंट में, और हम यहाँ पर ले रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमने फर्स्ट पॉइंट रखा 1 1, फिर रखा 2 0, फिर रखा 0 0, यहाँ पर 1 1 1। ये 1 1 1 हमें ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ट्राइंगल जो है वो 3 पॉइंट से बनता है, और अब हम डिटर्मिनेंट जो है वो सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। तो हमें एक थर्ड कॉलम बनाना पड़ेगा 3x3 की मैट्रिक्स बनाने के लिए, और अगर हम यहाँ पर 0 0 0 रख देते तो हमारा डिटर्मिनेंट वहीं 0 हो जाता। ठीक है, तो हमें कुछ वैल्यू देनी थी जो हमारी वैल्यू को चेंज भी ना करे और हम डिटर्मिनेंट निकाल भी पाए, तो हमने 1 1 1 चूज़ किया। ठीक है, तो अब बताइए इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। तो हम इसके थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 1 इंटू दिस 0 -2, तो यहाँ से हमारा आ गया 2। ठीक है, और इसका हम एब्सोल्यूट निकाल लिया ना, -2 आया, लेकिन इसका मॉड्यूलस लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और इसको हमें क्या करना था, 1/2 से मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ से हम जब 1/2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा। और इसका अगर हम एरिया निकालें तो क्या, इसका बेस कितना है, इसकी बेस की लेंथ 2 है, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 1 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट से हमारा क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो आप देख रहे हैं, आप एरिया ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है ये निकालते वक्त। अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें एरिया दिया है, ठीक है ना, अगर हमें बोल दिया कि ये एक ट्रायंगल थी जिसका एरिया हमारे को 4 दिया है, तो उसने तो वो एरिया दिया है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो -4 भी आ सकती है, तब भी हम एरिया तो 4 ही कोट करेंगे, है ना। तो अगर हमें एरिया गिवन है ना, और हमें कोई पॉइंट निकालना है, या कोई जैसे हमें दे दिया कि ये ए है, ये 0 है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही हमें एरिया गिवन है, तो आप उस केस में बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेके सॉल्व करोगे एरिया के। ठीक है ना, थर्ड हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमें कोलिनियर पॉइंट्स दे दिए हैं, यानी कि वो पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करें तीनों पॉइंट्स, तो उस केस में हमारा जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कोलिनियर पॉइंट लेके देख लेते हैं हम, एक 0 0, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 0। ठीक है ना, तो अगर हम इसका पॉइंट रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 1, फिर हो जाएगा 1 0 1, फिर हो जाएगा 2 0 1।
ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे तो हम रो 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 1 इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको एरिया दिया है ना, तो आप ए बी या कुछ हमें अननोन की वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट के अंदर, किसी पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको एरिया की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो ये क्या होते हैं? ठीक है, ये चीज़ हम पहले निकाल चुके हैं, डिटर्मिनेंट के केस में हम ये निकाल रहे थे, लेकिन हमने उसको नाम नहीं दिया था। अब हम उनको नाम के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइनर क्या होता है? तो देखो, अगर हमारे को एक मैट्रिक्स गिवन है ए 3/3 के, ठीक है, तो माइनर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम, और यहाँ पर हम डिनोट करते हैं कौन से एलिमेंट का, 1 1 का, मतलब A11 का माइनर है। फिर हम लिखेंगे M12, यानी A12 का माइनर के कोरिस्पोंडिंग जो माइनर आया वो। अच्छा, निकालना कैसे है? तो माइनर में बेसिकली हम क्या करते हैं, जिस भी एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंग आप माइनर निकाल रहे हो, उस एलिमेंट की जो रो है और जो कॉलम है, यानी मैं 1 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल रही हूँ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, जो बच गया इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा, ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारा माइनर बन जाएगा। तो M11 क्या आ जाएगा, A22 A33 माइनस A32 A23। M12 क्या आ जाएगा, मतलब माइनर कोरस्पॉन्डिंग टू A12। तो फर्स्ट रो छोड़नी है, सेकंड कॉलम छोड़ना है। डिटर्मिनेंट में भी हम यही कर रहे थे ना, ठीक है, लेकिन हमने वहां पे नाम नहीं दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट रो छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, तो हमारा जो बच गया A21 A23 A31 A33। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, A21 A33 माइनस A31 A23। ठीक है, अब माइनर, ये ध्यान रखना, अगर मैट्रिक्स हमारी 3/3 की है, तो जब हम माइनर निकाल रहे थे तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा 2/2 मैट्रिक्स का। ऐसे ही अगर आपके पास n/n की मैट्रिक्स है ना, तो माइनर हमारा निकलेगा हमेशा n-1/n-1 मैट्रिक्स का। ठीक है, क्लियर है ये बात? किसी भी एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप माइनर निकाल सकते हो। आपको बेसिकली क्या करना है, जैसे मैंने 3 2 का निकालना है, M32, तो इस पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, तो हमें थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट। तो क्या आ जाएगा, A11 A23 माइनस A21 A13। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो माइनर क्या होता है ये समझ आ गया होगा। अब माइनर और कोफैक्टर में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? माइनर में जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हम एक एक चीज और ऐड कर रहे थे। क्या ऐड कर रहे थे, एक साइन ऐड कर रहे थे। डायमंड के अकॉर्डिंग हमने वो साइन ऐड किया था। कहाँ से आ रहा था, बेसिकली -1 raised to power i+j से आ रहा था। ठीक है, तो अभी इन्हीं माइनर्स, जो हमने माइनर निकाले, इन्हीं माइनर्स के आगे अगर हम -1 raised to power i+j ऐड कर दें, मतलब मल्टीप्लाई कर दें, ये टर्म और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास कोफैक्टर आ जाएगा उसी पोजीशन का। कोफैक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन हम AIJ से करते हैं। ये पोजीशन डिफाइन करेगा कि किस पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग हमने कोफैक्टर निकाला है। ठीक है, और कोफैक्टर और माइनर में क्या डिफरेंस हुआ, सिर्फ इस साइन का डिफरेंस है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 0 -1 1 1 1 -1। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ आपको कि आप M32 निकालिए, इसका क्या मतलब है कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको माइनर निकालना है। M का मतलब माइनर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, जो बच गया हमारे पास बच गया 1 3 0 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 -0, तो 1 आ गया।
ये हमारा माइनर हो गया। वहीं अगर मैं बोलूँ कि आपको A32 निकालना है, यानी कोफैक्टर निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग टू 32 एलिमेंट, तो बेसिकली इसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर में क्या हो जाएगा कि -1 रेज टू पावर आई प्लस जे, तो यहाँ पे 3 + 2 हमारा 5 हो जाएगा, इनटू इसका रो छोड़ना है, इसका कॉलम छोड़ना है, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये आ गया। तो क्या आ गया ये -1 इंटू 1, तो यहाँ आ गया -1। देख रहे हो आप कि इसके माइनर में और कोफैक्टर में किस चीज का डिफरेंस हुआ, इससे साइन का डिफरेंस हुआ। सब में डिफरेंस है, ये जरूरी नहीं है। अब देखो, अगर मैं निकालना चाहूँ M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी इसके लिए, तो मुझे क्या करना है, माइनर निकालने के लिए फर्स्ट रो छोड़नी है एंड थर्ड कॉलम छोड़ना है। तो जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट, यानी इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0 -1, सो इट्स 1। ठीक है, अगर हम इसका कोफैक्टर निकालना चाहें 13, तो वो क्या आएगा -1 रेज टू पावर 1 + 3, यानी 4, 0 -1 1 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। तो ये साइन जो है ये बेसिकली एक एडिशनल टर्म मल्टीप्लाई होती है कोफैक्टर। ठीक है, तो माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, और माइनर्स और कोफैक्टर्स में बहुत छोटा सा डिफरेंस है साइन का, जो हम डिटर्मिनेंट में भी यूज कर रहे थे। ठीक है, तो अगर हम डिटर्मिनेंट को एज कोफैक्टर्स की टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज देखते हैं। अब हम देखो, डिटर्मिनेंट में हम क्या कर रहे थे, A11 इनटू ये डिटर्मिनेंट, यही कर रहे थे ना। तो ये डिटर्मिनेंट क्या है, माइनर है A11 का, तो अगर मैं A11 इंटू माइनर ऑफ 11 कर, सही बात है, यही कर रहे थे। मैं एक्सपेंड कर रही हूँ अलोंग रो 1। ठीक है, उसके बाद हम एक टर्म यहाँ पर क्या कर रहे थे, -1 रेज टू पावर आई प्लस जे, यानी 1 + 2, यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा। A12 इंटू इसका रो और इसका कॉलम छोड़ के जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, वो क्या आएगा, माइनर आएगा, माइनर M12 प्लस A13, और फिर यहाँ पे आ जाएगा M13, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट को इन टर्म्स ऑफ माइनर अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे करेंगे। अगर इसी को मैं इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, तो देखो, अगर मैं इसी डिटर्मिनेंट को इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो M11, तो यहाँ पर I प्लस जे हमारा 2 आ रहा है, इवन आ रहा है। तो इवन के केस में क्या हमें पता है कि अगर इवन आ रहा है तो जो -1 रेज टू पावर I प्लस जे वाला फैक्टर था, ये क्या देगा, 1 ही देगा। तो इस केस में हमारा जो एडजॉइंट है और वो माइनर है, सॉरी कोफैक्टर और जो माइनर है वो सेम आएंगे। ठीक है, इस केस में ये जो माइनस साइन है ये -M12, ये किसके बराबर हो जाएगा, A12 के बराबर हो जाएगा, कोफैक्टर यही आएगा। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, A12 प्लस A13 तो जब हम कोफैक्टर्स की टर्म में लिखेंगे तो जो ये माइनस साइन हम एडिशनल ध्यान रख रहे थे डिटर्मिनेंट निकालते वक्त, वो कोफैक्टर में ही हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो आप दोबारा नहीं लगाओगे ये साइन। ठीक है ना, तो अगर आप डिटर्मिनेंट को कोफैक्टर्स की टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A11, A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ A12, A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A13 करके आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि आप ये टर्म ले रहे हो तो इनटू में इसी का कोफैक्टर करोगे। अगर आपने ऐसा कर दिया कि मैं A11 ले रही हूँ लेकिन कोफैक्टर A21 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने A12 लिया लेकिन कोफैक्टर मैंने A22 का मल्टीप्लाई कर दिया, और A13 लिया और कोफैक्टर मैंने A23 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा 0 देता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना, ये डिटर्मिनेंट नहीं आएगा। तो आपको जो टर्म ले रहे हो आप उसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही माइनर में भी आप देख सकते, माइनर में 0 आएगा, ये कंफर्म नहीं है, बट हाँ 0 ही आएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा
कि जो टर्म लोगे उसी का कोफैक्टर आपको मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट निकालते वक्त। ये चीज़ आप कहाँ से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो इसको हम एक्सपेंड करते हैं कॉलम 1 से। तो पहले मैं कोफैक्टर माइनर निकाल लेती हूँ। M11 क्या आएगा मेरे पास, -1 1 1 -1, तो ये क्या आ जाएगा, -1 इंटू -1 1 -1, तो 0 आ गया। M21 क्या आएगा, ये और ये छोड़ना है तो यहाँ आ जाएगा 2 3 1 -1, तो यहाँ से आ जाएगा -2 -3 -5। ठीक है। M31, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, तो ये बच गया 2 3 -1 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 3 यानी कि 5। ठीक है। ओके, अब हमने क्या किया था, A11 इंटू M11, तो 1 इंटू M11 इज 0। फिर हमने क्या था, यहाँ पर प्लस साइन होता है, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर प्लस साइन, सो -0 इंटू -5 +1 इंटू 5, तो यहाँ से हमारे पास ये 0 दे देगा, ये भी 0 दे देगा और ये हमारे पास 5 दे देगा। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है। अगर हम इस टर्म से ना निकाल के देखें, डायरेक्टली निकाल के देखेंगे तो भी हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो 5 ही आना चाहिए। तो 1 इंटू -1 इंटू -1 इज 1 -1। ठीक है। -0 इंटू समथिंग तो 0 ही आएगा, +1 इंटू 2 +3, सो ये आ गया 5। ठीक है, क्लियर है। अब इसी को, ये मैंने माइनस किया, अब कोफैक्टर लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो आप कोफैक्टर निकालिए। हाँ, अब हम इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। A11 अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 + 1 इज 2 इंटू -1 1 1 1 -1, करेक्ट है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू -1 इंटू -1 इज 1, -1 इज, सॉरी 1 इंटू 1 इज 1, सो यहाँ से हमारे पास आ गया 0। अगर हम A12 निकालना चाहें, हमारे पास आ जाएगा -1⁻3। हमें फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ना है, तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 1 -1, तो यहाँ आ जाएगा -1 इंटू 0 -1, तो ये आ गया हमारे पास 1। अगर हम A13 निकालना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा -1⁴ 0 -1 1 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 0 + 1, राइट, सो ये आ जाएगा 1। ठीक है। अब हम यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 0 +1 इंटू 2 +1 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं A21 निकालते हैं। तो A21 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, तो 2 3 1 -1 का डिटर्मिनेंट, और यहाँ आ जाएगा -1⁻3, तो आ जाएगा -1 इंटू -2 -3, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -5 इंटू -1, तो 5। A22 निकालेंगे, हमारे पास क्या आएगा, -1⁻4, और यहाँ आ जाएगा 1 3 1 -1। हमें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ के जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये आ गया हमारे पास 1 इंटू 1 इंटू -1 इज -1 एंड -3, सो ये आ जाएगा -4। ठीक है। A23 निकालेंगे तो आ जाएगा -1⁻5, और फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो 1 2 1 1, तो यहाँ से आ जाएगा -1 इंटू 1 -2, तो यहाँ आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है ना, -1 -1। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, A11 इंटू A21 निकालते हैं, A12 इंटू A22 निकालते हैं, A13 और A23 ये निकालते हैं। ठीक है। A11 यानी 1 इंटू A21 यानी कि 5 प्लस
A12 यानी 2 इंटू A22 यानी -4 प्लस A13 यानी 3 इंटू A23 1। तो यहाँ से आ गया 5 -4 2 8 +3। तो देखो क्या आ गया, 0 आ गया ना। देख पा रहे हो, अगर हम किसी और कोफैक्टर, किसी और एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन के कोरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, ये हमने देखा 3/3 की मैट्रिक्स में। अगर हम ये चीज 2/2 की मैट्रिक्स में देखना चाहें तो जैसे हमारी 2/2 की मैट्रिक्स होगी ऐसी 2 1 2 2। तो इसमें मैंने क्या बोला था कि n-1 इंटू n-1 का डिटर्मिनेंट होगा, जो माइनर या कोफैक्टर्स होंगे। तो इसमें हमारे पास 1/1 ही बचेगा क्योंकि ये 2/2 की है। तो आप बताइए कि A11 क्या आएगा, A11 आएगा -1 raised to power 1 + 1 2 इंटू A22। ठीक है, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ने के बाद A12 क्या आएगा हमारे पास, -1 raised to power 3 इंटू इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो आ जाएगा A21। ये A22 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा -A21। ऐसे ही A21 निकालेंगे तो आ जाएगा -1 raised to power 3। ये रो और इसका कॉलम छोड़ दिया तो ये बचेगा A12। ये आ जाएगा -A12। और A22 हमारे पास आ जाएगा -1 raised to power 4 A22। तो ये आ जाएगा A11 1 1। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2/2 की मैट्रिक्स के लिए। ये हमारी 3/3 की मैट्रिक्स के लिए हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब इन्हीं कोफैक्टर्स की हेल्प से हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, मतलब एक और मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू अ मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए से। अच्छा, निकालते क्या है, डिफाइन क्या किया है हमने, हमें बेसिकली ए अगर हमारी n/n की है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारी n/n की होगी। ठीक है, तो अगर हम ए लेके चल रहे हैं 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारी 2/2 की मैट्रिक्स होगी। हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिखना है। A21 A22 और उसका ट्रांसपोज करना है। ये चीज ध्यान रखना, ट्रांसपोज करना, ये भूल जाते हैं हम कैलकुलेशन करते करते। तो हमें कोफैक्टर्स रख के और फिर ट्रांसपोज करना है। उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसे हम बोलते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए ये आया। ठीक है, तो जैसे हमें 2/2 की मैट्रिक्स दी है ये वाली। ठीक है, तो बताइए A11 क्या आएगा, A11 आया था हमारा A22 यानी 1। A12 क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो ये 0 आएगा। माइनस साइन भी लगेगा बेसिकली, लेकिन 0 है तो साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A21 हम निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो यहाँ आ जाएगा -2। और A22 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1। ठीक है, हम इसका एडजॉइंट निकालना चाह रहे हैं इस मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट में हमने क्या बोला कि इसकी जगह हमें इसके कोफैक्टर्स रखने हैं एंड देन ट्रांसपोज करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, A11 A12 कैपिटल A12 इज 0, कैपिटल A21 इज -2 एंड कैपिटल A22 इज 1। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज करना है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 -2 1। ठीक है, ऐसे ही आप 3/3 मैट्रिक्स के लिए भी करोगे कि आप पहले कोफैक्टर्स निकालोगे सारे, उनको उनकी कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे रखोगे, उसका ट्रांसपोज करोगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए जो है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है, इसका हम यूज करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ए इनवर्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बेसिकली जो आप एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालोगे, जो सेम साइज की होगी, जो साइज ए का है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। डिटर्मिनेंट ऑफ एक रियल नंबर होगा तो बेसिकली ये एक स्केलर हो गया,
तो हम एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या हो जाएगी, ए इनवर्स। पहले हम इनवर्स कैसे निकालते थे, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमने सीखा था। ए आई इज इक्वल्स टू ए रख के हम रो ऑपरेशन लगा रहे थे। अब हम इनवर्स जो है यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, यूजिंग कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स कैसे निकाला, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली समझ पा रहे हो आप हम कहाँ पहुंचना चाह रहे थे डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हुए। जो हम इतना हैक्टिक प्रोसेस कर रहे थे रो ऑपरेशंस लगा के, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो बेसिकली अगर ये डिटर्मिनेंट जो है ये ज़ीरो हो जाए, ए का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो हो जाएगा, तो 1/0 क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इन्फिनिट ये रियल नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है वो हमारी इन्वर्टिबल नहीं हो सकती, उनका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते, उनकी इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, जब हम रो ऑपरेशंस लगा रहे थे तो हम डायरेक्टली नहीं बता पा रहे थे, हमें पूरी रो ऑपरेशन लगा के देखना पड़ेगा कि किसी रो में पूरी रो हमारी जीरो बन रही है या पूरा कॉलम हमारा जीरो बन रहा है, तो हम बोलते थे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर हम सिंपली डिटर्मिनेंट निकालेंगे एंड वी आर एबल टू टेल दैट ये इस इन्वर्टिबल है या नहीं है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो वो मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे उसे हम इन्वर्टिबल बोलेंगे, जिसका नहीं करेगा उसे हम नॉन इन्वर्टिबल बोलेंगे। ठीक, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो, अब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो, इन मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है, इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, और इन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, क्लियर है। तो देखो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए ये आया था इस मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक क्या आ जाएगा, 2/2 मैट्रिक्स के लिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 माइनस 0, तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमें इनवर्स निकालना है ए इनवर्स, तो क्या करेंगे, बेसिकली इस एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को 1/1 यानी 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारा इनवर्स यही आ जाएगा। देखो इनवर्स निकालना कितना आसान हो गया। पहले हम क्या करते, इस पे रो ऑपरेशन लगाते, ए आई इज इक्वल्स टू ए में रख के। ठीक है, तो चीजें इजी हो गई है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज जो बची हुई प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एंड देन हम उसके बाद देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे हम यूजिंग सेम इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू। हाँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक से ट्राई कीजिएगा इनवर्स निकालने का मैट्रिसेस का और एडजॉइंट निकालने का, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कम टाइम लगेगा पेपर में इसको सॉल्व करने में, वरना आप साइंस में कंफ्यूज हो जाओगे।